अब आ रही है? अब आ रही है वॉइस? जरा बताना मुझे, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आ जाइए। ओके। और इस वाले क्लास में हम बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज देखेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत आपको सता देती है कभी कभी, और कभी कभी बढ़िया सा तुम्हें मार्क्स भी देके चली जाती है। तो छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से हम इसको तैयार कर रहे हैं अपना डेली बेसिस पे। ठीक है, चलिए ओके आ जाओ। अब देखो ध्यान से, पहले तो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बता दूं। ये देखो ध्यान से, ये जो आपका एक एरिया है ना, ये जो एरिया आपको पड़ेगा, ये एरिया क्या पड़ेगा पहले, फिर इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, ये जो आपका 0 डिग्री है ना, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। और इसके 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे ले लीजिए। अब आप पार चले जाइए सीधा, ठीक है, पृथ्वी पर। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध जोन। ठीक है बच्चे, क्या बोलते हैं हम? उष्ण कटिबंध, यानी कि इंग्लिश में हो गया ये ट्रॉपिकल जोन। ओके, ये बात ध्यान रखना, ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, बारिश भी यहाँ पर ज्यादा होती है इस क्षेत्र में, और गर्मी भी सीधी रहेगी यहाँ पर ज्यादा। ठीक है, तो ये बात हमारी समझ में आ गई। अब इसके ऊपर आप ये वाला एरिया लीजिए और ये वाला लीजिए। ये हो गई यहाँ पर कर्क रेखा, ये हो गई प्लस की 23.5 डिग्री, और ये हो गई माइनस की 23.5 डिग्री, और इसको बोल देंगे हम मकर रेखा। अब इसको इंग्लिश में कैंसर लाइन और इसको कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। अब ये जो आपको लगता है ना, यहाँ पे 5 डिग्री से लेके 23 डिग्री के बीच का क्षेत्र दोनों तरफ, इसको बोलते हैं उप उष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं बच्चे? सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, उप उष्ण कटिबंध दोनों तरफ ही इसको, ये बात ध्यान रखोगे, उप उष्ण कटिबंध। तो ओके, आप लोगों को यहां पर समझ में आ गया। यहां थोड़ी कम गर्मी आपको मिलेगी 0 डिग्री के मुकाबले। ठीक है, अब 23.5 से 66.5 ले लो दोनों तरफ, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। समझ गए आप लोग? इसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंध हो गया यहाँ पे, ये बात ध्यान रखोगे, शीतोष्ण कटिबंध। अब इस बीच में चाहे देश पढ़ो, कोई भी कुछ भी हो, यहाँ पर वो शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। यानी कि इसको बोलते हैं अंग्रेजी में टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन बोलते हैं इसको, ये बात ध्यान रखना। ऊपर हो गया टुंड्रा दोनों तरफ, टुंड्रा, यहाँ पर कोई आपको ज्यादा पेड़ पौधे नहीं, बस काई लाइकेन जैसे वनस्पति देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पर नीचे भी ये टुंड्रा क्लाइमेट हो गई, और ये कहां तक है? पार 90 डिग्री तक, ये बात ध्यान रखना। अब ये मैंने क्यों बताया है, इस बीच में आपके घास के मैदान ज्यादा मिलेंगे। अब ये घास के मैदान कहां है? इस 0 डिग्री और 5 डिग्री के बीच में ज्यादा है सर। इनको हम बोलेंगे शीत, इनको क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध वाले। और ये जो उप उष्ण वाले एरिया है, इसमें भी अगर कोई घास के मैदान पड़ेंगे तो भी इनको उप उष्ण कटिबंध या फिर उष्ण कटिबंध जोन का बोल के बुलाएंगे हम। ठंडे इलाके में पड़ेंगे कोई तो हम समझ जाएंगे कि ये बात कर रहा है इस बीच की, नीचे भी और ऊपर भी, शीतोष्ण कटिबंध की। अब वैसा ही क्वेश्चन आएगा, ये तैयार रहना। ठीक है, अभी शुरू में देखो क्या कहता है कि सर कनाडा के जो मध्य अक्षांशीय मैदान है वो क्या कहलाते हैं। जैसे मान के चलो ये हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये हो गया हमारा यहाँ मैक्सिको, ये हो गए छोटे मोटे देश, ये हो गया हमारा यहाँ पर यूएसए बच्चे, और ये हो गया ऊपर कनाडा। अब ये जो कनाडा और यूएसए के बीच में यहाँ पर घास के मैदान है, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं प्रेयरी घास के मैदान। यहां ये मैक्सिको के यहां से 23.5 डिग्री जा रही होती है, ओके, याद रखोगे, और कनाडा से 66.5 जा रही होती है। तो ये किस बीच में हो गए? इनको क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। ये कैसे है? ये ठंडे घास के मैदान है, ये ठंडे घास के मैदान है। तो अब जब इससे क्वेश्चन घूम के आएगा तो आप इजीली लगा दोगे कि सर ये प्रेयरी कैसे है? ठंडे घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है। ठीक है, ये आपसे पूछेगा तो आप बता देना आगे आके। बोलते हैं सर ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है वो क्या कहलाते हैं? अब देखो ऑस्ट्रेलिया में हमको घास के मैदान मिलते हैं, यहां पर जो मिलेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया में वो कौन से हैं? डाउन्स। और अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा जारी होती है? बीचों बीच से मकर रेखा, यानी कि माइनस की 23.5 डिग्री। तो माइनस की 23.5 और ध्यान रखना माइनस की 66.5 डिग्री, इन दोनों के बीच का एरिया है ये। तो इसको आप क्या बोलोगे? शीतोष्ण। तो ये जो आपके हो गए डाउन्स, ये कैसे हो गए? ठंडे घास के मैदान हो गए। ये कैसे हो गए? ठंडे घास के मैदान हो गए। काम खत्म। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान हमें मिलते हैं। अगला देखो, बोलते हैं दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास। यहां आपने चीज पकड़नी है अब, यानी कि बात कर रहा है किसकी? है ना, बात कर रहा है ठंडे इलाके की। वही तो पूछा उसने, है ना, ध्यान रखोगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पूछ लिया, और बात कर रहा है कि यहां पर जो रेखा 23.5 डिग्री जा रही है उससे नीचे जो मिलेंगे हमें घास के मैदान, 23.5 से 66.5 के बीच में कौन से मिलेंगे? यहां पर पंपास। याद रखोगे कौन से मिलेंगे? पंपास मिलते हैं। और पंपास ये किस देश में है?
अर्जेंटीना में मिलेंगे। अर्जेंटीना में कैसे हो गए? ठंडे घास के मैदान हो गए, ठंडे। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? यही तो चीज देखनी थी, तो हमारा राइट आंसर ये हो गया, दक्षिण अमेरिका पर। आ जाओ अगला वाला। बोलते हैं सर दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदानों को क्या कहते हैं? अब अगर आप देखोगे दक्षिण अफ्रीका, ये जो पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, यहां पर दक्षिण अफ्रीका देश बसा हुआ है, और इस अफ्रीका से कर्क रेखा भी, 0 डिग्री भी और मकर रेखा तीनों जा रही है। तो ये हमसे क्या बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंध, या तो आप इससे ऊपर का देखिए या इससे नीचे का देखिए। इससे ऊपर तो सहारा रेगिस्तान है यहाँ पे खूब, और सहारा रेगिस्तान इससे नीचे भी है, यहाँ पर खूब भरा पड़ा है। लेकिन हमसे इसके नीचे ढूंढना है, यहां पर जो है उनको क्या बोलते हैं? इनमें से वेल्ड, उनको बोलते हैं वेल्ड, जो यहां दक्षिण अफ्रीका देश में है। यही तो चीज ढूंढनी थी। क्लियर हो गया? सर कैसे हो गए? ठंडे हो गए, है ना, ध्यान रखोगे, ठंडे हो गए ये घास के मैदान। यही तो चीज देखनी थी। आ जाओ। तो आप लोकेशन हर तरीके से पता लगा रहे हो। देश में पूछा देश में, महाद्वीप में पूछा महाद्वीप में, कैसे इलाके में है ये भी हमें पता चल गया शुरू के क्वेश्चन से। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? अब ये तुम्हारे हाथ में है, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अभी देख कर गए थे हम। शीतोष्ण घास के मैदान यानी कि 23.5 से 66.5 की बात कर रहा है। तो यहां पर कौन से घास के मैदान थे? क्या प्रेयरी नहीं थे जो हमारे कनाडा और यूएसए में पड़ते? इस बेल्ट में क्या होती है? इसको कॉर्न बेल्ट भी बुलाते हैं, क्योंकि यहां पर मक्का बहुत होती है। मक्का, गेहूं, गन्ना इसमें बहुत होता है। गेहूं कनाडा की तरफ और मक्का और गन्ना अमेरिका की तरफ, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेयरी। ओके, क्लियर हो जाएगा। यहां पर कौन से मिलेंगे? उत्तरी अमेरिका की बात कर रहा है। आ जाओ नेक्स्ट पर, शाबाश। बोलता है सवाना घास भूमि कहां पर मिलती है? सवाना, ये जो आपको मिलेंगे ना सवाना, ये मिलेंगे 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में। तो आप लगाओगे उत्तरी मध्य अमेरिका में, अफ्रीका में, सॉरी ध्यान रखोगे, उत्तरी मध्य अफ्रीका में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये उत्तर में तो बिल्कुल नहीं है, मध्य अफ्रीका में आप लगा सकते हो 0 डिग्री के आसपास। तो ये कौन से क्षेत्र के हो गए सर जी? ये कौन से हो गए? ये उष्ण कटिबंध घास के मैदान हो गए। याद रखोगे, उष्ण कटिबंध घास के मैदान हो गए, क्योंकि ये 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में है, इसलिए इनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। पेडंग, ये घास के मैदान कहां मिलते हैं भाई? ये सर दक्षिण पूर्वी एशिया में उष्ण कटिबंध घास की भूमि है। समझ गए आप लोग? दक्षिण पूर्वी एशिया, जैसे कि आप कंबोडिया, है ना, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, उधर आप देखोगे तो आपको ये मिलेंगे वह। अच्छा, बोलते हैं पटाना नामक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आपको किस देश में मिलते हैं? अब देखो, गर्मी वाले भी है, यानी कि आपको गर्मी का कोई देश ढूंढना है। हंगरी तो वैसे ही नहीं है, ये तो ठंडा देश है, यूरोप में पड़ेगा। इन 3 में फाइट है। अब इन 3 में फाइट में से आपको उष्ण कटिबंध घास के मैदान ढूंढने हैं। सर पटाना मिलेंगे आपको श्रीलंका के अंदर, क्योंकि श्रीलंका उष्ण कटिबंध जोन में आता है। श्रीलंका गर्मी वाले इलाके में आता है ना, यानी कि 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में श्रीलंका है। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सर वेनेजुएला स्थित उष्ण कटिबंध घास के मैदान। वेनेजुएला ठीक है ना भाई, वेनेजुएला ठीक है, यानी कि 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र की बात पूछी। वेनेजुएला यहाँ है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर, और 0 डिग्री ऐसे जारी होती है, यानी कि 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र की बात कर रहा है। तो सर यहां पर कौन से घास के मैदान मिलेंगे? लानोस मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखोगे, यहां पर लानोस मिलते हैं, लानोस घास के मैदान। और जब आप 0 डिग्री से थोड़ा सा देखोगे, यहां पर ऐसे ब्राजील में यहां पर मिलते हैं सेल्वास, याद रखोगे सेल्वास। फिर मिलते हैं ब्राजील में है कंपोज, याद रखोगे कंपोज। फिर मिलते हैं यहां पर पंपास अर्जेंटीना में, पंपास, ये ध्यान रखोगे अर्जेंटीना में। तो पंपास तो ठंडे इलाके के हैं, नीचे है भाई, ये तो है ना 23.5 डिग्री से नीचे, नीचे वाली मकर रेखा के नीचे, ये तो ठंडे हैं। लेकिन ये तो तीनों गर्मी वाले इलाके हैं, है ना। सेल्वास यहां पर मिलेंगे, और ध्यान रखोगे कंपोज यहां मिलते हैं। तो ब्राजील में 2 तरीके के हैं, ब्राजील के उत्तरी इलाके में सेल्वास है, ब्राजील के दक्षिणी इलाके में कंपोज घास के मैदान है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है अमेजन नदी के दक्षिण में, अभी देखो हमने कुछ चीज देखी है, अभी हमने कुछ चीज देखी है, यही ये है ब्राजील बच्चे, और यहां से जा रही है ऐसे 0 डिग्री, और यहां से अमेजन नदी है। ब्राजील में अभी हमने ऊपर देखे थे कौन से घास के मैदान? लानोस देखे हैं, ध्यान रखोगे, लानोस को देखा है अभी हमने, लानोस।
और इस वाले इलाके में अभी हमने क्या देखे थे, कैंपोज, कैंपोज। अब वही तो क्वेश्चन है, अमेजन नदी के दक्षिण में, अमेजन नदी के नीचे, अमेजन नदी के नीचे घास के मैदान कौन से हैं, है ना, ध्यान रखोगे। मैदानी इलाके में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंध के भी है, यानी कि 0 डिग्री के पास के क्षेत्र है, तो कौन से घास के मैदान है, कैंपोज लगा सकते हैं, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। चाहर, बहुत अच्छा बच्चे, देख के लगा सकते हो आंसर, ठीक है, तुम्हारे सामने है ये, है ना, कितना सिंपल सा टॉपिक है। आ जाओ। बोलते हैं निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध घास के मैदान, दुनिया भर के गर्मी वाले घास के मैदान ढूंढ के बताओ। अब दुनिया भर के 0 डिग्री के आसपास के घास के मैदान ढूंढ के बताओ। आप कौन से बताओगे, सर दुनिया भर के स्टेपी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आपको शीतोष्ण में पढ़ेंगे, मध्य एशिया में जाके ऊपर, है ना, ध्यान रखोगे। तो फिर सवाना मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। कैंपोज मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। तो 1 और 3 लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि पंपास तो ठंडा है, स्टेपी भी ठंडा है, तो ये 2 हमारे गर्म हो गए, तो हमने उष्ण कटिबंध वाले लगा दिए दोनों, काम खत्म। क्या बात है भाई, शाबाश, सी इज द राइट आंसर। बताओ, यानी कि 23.5 से 66.5 में होनी चाहिए, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ढूंढ के बताओ कौन से है। सर अगर हम देखेंगे लानोस बिल्कुल भी नहीं, सवाना बिल्कुल भी नहीं, कैंपोज बिल्कुल भी नहीं, वेल्ड कहां मिलेंगे, वेल्ड, वेल्ड मिलेंगे यहां पर, याद रखोगे, वेल्ड मिलते हैं यहाँ साउथ अफ्रीका देश में, है ना, ये ठंडे वाले इलाके में यहां मिलेंगे वेल्ड घास के मैदान। सी इज द राइट आंसर। ओके, आ जाइए नेक्स्ट पर, शीतोष्ण। वेल्ड किस प्रकार के घास भूमि के अंतर्गत आता है, अभी देखा पिछले वाले क्वेश्चन में, वेल्ड कैसे है, शीतोष्ण है, ठंडे हैं, तो वही तो उसने पूछा है कि वेल्ड किस प्रकार के हैं, तो हम क्या लगा देंगे, शीतोष्ण कटिबंध वाले हैं, काम खत्म, ठीक है ना। कहां पर पढ़ेंगे, दक्षिण अफ्रीका में पढ़ते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, मैप दिमाग में रखना है, आंसर करना है। अब सुमेलित नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है, अर्जेंटीना में पंपास मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ध्यान रखोगे। अगर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स मिलेंगे क्या, या फिर ब्राजील में लानोज मिलेंगे, सर ब्राजील में लानोज नहीं है ना, ध्यान रखोगे, है ना, ऐसे आप ध्यान रखना। ओके, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है यहाँ पर, है ना, याद रखोगे। तो सर यहाँ पर वेनेजुएला में देखने को मिलेंगे, है ना, वेनेजुएला, ये बात है। कौन सा, कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में है, पार्कलैंड कभी भी ब्राजील में है ही नहीं, बिल्कुल इसको आप हटा दो, बाकी सारे सही है, ठीक है, ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलते सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित है, इस बार सुमेलित पूछा है। आपको क्या लगेगा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलते हैं, है ना भाई, याद रखोगे। तो बस याद रखोगे, ये तो है ही, पार्कलैंड आपको अफ्रीका में मिलते हैं, और आप कैंपास आपको कहां पर, ब्राजील में मिलते हैं, तो ऑल ये सारे ही सही है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर, विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने पर घास भूमियां मिलती हैं, 1.5 पर मिलती है, यानी 1.5 नहीं 1/5, ये बात ध्यान रखना, इतने हिस्से पर आपको देखने को मिल जाएंगे, 1/5 इज द राइट आंसर। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहते हैं, अभी हमने देखा था दक्षिण अफ्रीका, शीतोष्ण घास के मैदान है, ठंडे इलाके के घास के मैदान है, बस यही तो चीज थी। ओके, अब तो कर सकते हो आप, ठीक है, अब तो कर सकते हो इसको। तो ये तुम्हारी क्लास थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के बच्चे कर रहे हैं, प्री और मेंस की, यानी कि ध्यान रखोगे फर्स्ट फेज की, सीबीटी 1 की और सीबीटी 2 की, तो उन बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर आप ज्योग्राफी